ये सब करता हूं मैं। हनुमान चालीसा मंत्र बने, हमारा पहला उद्देश्य है। हनुमान जी युवाओं के रोल मॉडल हो, दूसरा। और माताओं बहनों के जीवन में हनुमान जी आत्मविश्वास बन के उतरे, ये हमारा तीसरा उद्देश्य है। चौथा, पूजा पाठ से पाखंड मिट जाए। और पांचवा उद्देश्य, कथाएं तो सिर्फ बहाना है, हमें तो परिवार बचाना है। तो चूंकि परिवार में तीन रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, पहला माता पिता, दूसरा पति पत्नी, तीसरा संतान। गुरुजी आप म्यूट पे हो गए हैं। आप देखा। अब मेरी आवाज सुनाई दे रही? हाँ जी। अब ध्यान रखिएगा। तो इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो तीन प्रमुख रिश्ते हैं, माता पिता, पति पत्नी और संतान, इनसे परिवार बनता है। मैं थोड़ी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, फिर हम जो एक्टिविटी करना है वो तो करेंगे। इस वर्कशॉप में हम आपको जो सिखाएंगे वो कोई योग या कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। एक छोटी सी ड्रिल सिखाएंगे जिसको संस्कार कहते हैं। गर्भावस्था में यदि आप गर्भ संस्कार का अर्थ ठीक से समझ गई, सीधा असर आने वाले शिशु पे पड़ेगा। और ये जो पूरी बातचीत में आज आपसे करूंगा, इसमें मैं आपसे 4 समय मांगूंगा। आप अपनी गर्भावस्था में 24 घंटे में से 4 टाइम क्या करेंगी, ये मैं बताने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले एक बात समझें, और अपनी गर्भावस्था में ये बात आप जितनी क्लैरिटी से समझ जाएंगे, उतना लाभ होगा उस शिशु को। कि हम मनुष्य 3 बातों से बने हैं, शरीर, मन और आत्मा। एक गर्भवती स्त्री आत्मा को इसी समय बहुत अच्छे से जान सकती, दुनिया का कोई पुरुष महसूस नहीं कर पाएगा, लेकिन आप महसूस कर जाएंगी कि आत्मा क्या होती इस समय। वो जो आपके भीतर 9 माह, आप अंदाज लगा सकती हैं कि आत्मा क्या होती। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस समय आपका सारा ट्रीटमेंट फिजिकली हो रहा है और वो लीजिए बराबर। उसके बाद मन है, वो भी अपना काम कर रहा होगा गर्भावस्था में, और आत्मा तो है ही बसी हुई। तो ये बात भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। दूसरा, ये जो पूरा वर्कशॉप, इसमें जो कोर्स हम कराएंगे वो थ्योरी ऑफ वेव्स पे टिका हुआ है। तरंग आधारित सिद्धांत पर ये कोर्स है, वर्कशॉप है। चलिए, थोड़ा सा मैं आपको इसीलिए ये थ्योरी समझा रहा हूं कि जब प्रैक्टिकल करें तो आपको क्लैरिटी हो। हम और आप सब शास्त्र पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। आप में से जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, मैं उनको 3 नाम बता रहा हूं। भक्त प्रहलाद का नाम आपने सुना, अभिमन्यु का नाम आपने सुना है, और एक परीक्षित राजा हुए उनका नाम सुना होगा। लेकिन इनके साथ छोटी सी घटना जोड़ के फिर चलेंगे ड्रिल में। प्रहलाद, ये नाम मैं क्यों ले रहा हूं?
क्योंकि प्रहलाद के जो पिता थे वो हिरण्यकशिपु थे, जो दैत्यों के राजा थे और बहुत दुष्ट थे। उन्हीं को मारने के लिए भगवान नरसिंह आए थे। हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी उनका नाम कयाधु था, यानी प्रहलाद की मां। हिरण्यकशिपु विष्णु को पराजित करने के लिए तपस्या करने गए, तो उस समय कयाधु गर्भवती थी। तो देवताओं ने सोचा कि ये स्त्री अब अकेली है, इसका राक्षस पति तपस्या करने गया है, तो अपन इसको नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि वो अपने को नुकसान पहुंचाने वाला है, और राक्षस की पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है वो भी राक्षस ही बनेगा। लेकिन उस समय नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम में ले जाते हैं, और नारद मुनि का सत्संग बराबर वो कयाधु करती है। उसकी प्रेगनेंसी टाइम में जो उसकी लाइफ स्टाइल थी वो एक संत के साथ भी थी, गुरु के साथ। रिजल्ट ये आया कि प्रहलाद जैसा बालक पैदा हुआ जिसके लिए भगवान खंबा फाड़ के आए। अभी मेरा विषय इस सब की व्याख्या करना नहीं, मैं सिर्फ आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं कि क्यों इस वर्कशॉप में आप आए हैं। जिस अवस्था में आप हैं वो कितनी दिव्य होती है, उसकी वैल्यू क्या है। दूसरा कैरेक्टर अभिमन्यु है, ये महाभारत का कैरेक्टर, अर्जुन और सुभद्रा का बेटा। सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन। कृष्ण ने अपने भांजे को बड़े अद्भुत ढंग से तैयार किया था, लेकिन अभिमन्यु जब गर्भ में था अपनी मां सुभद्रा के, तो चक्रव्यूह की रचना तोड़ने की विधि अर्जुन सुभद्रा को सुना रहे थे। गर्भ में वो बालक सुन रहा, मां को नींद आ गई। उस चक्रव्यूह में जो सेना का बनता है, जाने तक तो वो जाग रही थी, पर निकला कैसे जाए जब मां सो गई। तो अभिमन्यु जब युद्ध करने गया तो उसने कहा मुझे आधा ज्ञान है, ये बात ध्यान रखिएगा। गर्भावस्था में मां जागी हुई है, लाभ शिशु को मिलने वाला है। अब ये नींद और सोने वाला जागने की बात नहीं कर रहा हूं। अभी हम जिस होश अवेयरनेस की बात कर रहे हैं वो आपको जरूरी है। और अब लीजिए तीसरा कैरेक्टर, परीक्षित। ये भी पांडव वंश में ही थे। अभिमन्यु की जब महाभारत में मृत्यु हुई, उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। एक गर्भवती स्त्री अपने पति को गर्भावस्था में खो दे तो नेचुरली कैसी स्थिति होगी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया जो उत्तरा के गर्भ पे लगा। भगवान कृष्ण उसके गर्भ में जाते, चतुर्भुज रूप प्रकट करते हैं, ब्रह्मास्त्र को रोकते हैं और वो बालक की रक्षा करते हैं जिसका नाम परीक्षित पड़ा। इन्हीं परीक्षित ने भागवत सुनी। अब ये तीनों घटनाएं गर्भावस्था की मां के साथ घटी घटनाएं। ये तीनों पात्र बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जिस अवस्था से आप गुजर रहे हैं, आपके पल पल का प्रभाव उस शिशु के जीवन पे पड़ रहा है। चलिए, मैं आपको 4 समय की क्रियाएं बताऊंगा और 4 दुर्गुणों से आपका परिचय कराऊंगा। इस समय आपका जब फिजिकली ट्रीटमेंट चलता है तो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं गर्भवती स्त्री को ये दवा एंटीबायोटिक ज्यादा न दी जाए, ये न दिया जाए, ऐसा बहुत सारा किया जाता है जो करना चाहिए। मैं आपको 4 दुर्गुण ऐसे गिनाऊंगा कि अपनी गर्भावस्था में ये 4 दुर्गुणों से दूर रहना।
बिल्कुल दूर रहना। आपके डॉक्टर ने आपको जिन जिन बातों से दूर रहने का कहा होगा, भाई बहुत अलग अलग न खाएं और बहुत ये न लें, ये वाली दवाई न लें, और ऐसी बहुत सारी होती है सारी क्रियाएं। तो 4 दुर्गुणों से दूर रहना। पहले दुर्गुण का नाम है मद, दूसरे का नाम है लोभ, तीसरे दुर्गुण का नाम होगा क्रोध, और चौथा काम। काम, क्रोध, लोभ और मद उल्टे चले। अब ये 4 दुर्गुण दिमाग में रखना। अच्छा, एक बात और कह दूं, मैं जितने पॉइंट बोलूंगा आपको लगेगा नोट कर लें, बिल्कुल परेशान ना हो। अभी मुझे ध्यान से सुने। हमने जो भी बोला होगा उसका डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन भेज दे। वो लोड मत लेना कि पंडित जी ने 3 स्टेप्स बताई थी और 4 नाम लिए थे। ये सब आपको बाकायदा मिल जाएगा, अभी आप सिर्फ सुनिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, नोट डाउन करने में कंसंट्रेशन चला जाता है। हम सब भेजेंगे आप। तो 4 दुर्गुण आपने याद रख लिए, इसको कभी मत भूलिए। और ये 4 दुर्गुण इस समय आपसे दूर रहना चाहिए: मद, लोभ, क्रोध और काम। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आगे, पर अभी इतना रखिए। और ये 4 दुर्गुण 4 सद्गुण से मिटेंगे। तो 4 चीजों को दूर रखना है और 4 चीजों को पास में रखना है। मद मिटाने के लिए विनम्रता। ये 9 महीने आप इतनी पोलाइट हो जाइए। लोभ दुर्गुण मिटाने के लिए त्याग और सेवा की वृत्ति बढ़ा दीजिए। क्रोध की ऊर्जा संकल्प के हिसाब से मिटेगी, और काम में संयम रखिए। अब ये 4 सद्गुण भी मैंने आपको बता दिए। इस समय मुझे जो भी आपको बताना है उसका उद्देश्य आपको बताना नहीं है। आप तो मैसेंजर हैं। मैं तो वो बात उस शिशु तक पहुंचाना चाहता हूं जो आपसे पूछ रहा है कि मां, मैं आ जाऊं? आपने तैयारी कर ली है इस संसार में मुझे लाने के लिए? मैं जब इस संसार में आऊंगा तो केवल एक मकान, एक बिस्तर, एक सुविधाएं, एक पंखा, एक एसी, एक कार, एक नाम, एक मकान, ये सब नहीं चाहिए मुझको। मुझे मेरे व्यक्तित्व, मेरे अस्तित्व के लिए, मेरी जिंदगी में जब संघर्ष आएगा तो उस ताकत के लिए, उस आत्मविश्वास के लिए जो चाहिए उसकी तैयारी कर ली मां? ये सवाल है बच्चे का, और ये सिर्फ आप और वो सुन सकता है, या भगवान। तो ये वर्कशॉप आपके लिए नहीं है, आपके माध्यम से उस अस्तित्व के लिए जिसको संसार में आना है। आप सावधान रहना, क्योंकि आप मैसेंजर है, माध्यम आप है। वरना जैसी दुनिया में वो बच्चा आएगा, किसी एक शायर ने लिखा है कि बर्फ का वो शरीफ टुकड़ा जाम में क्या गिरा, खराब हो गया। देता जब तक वो अपनी सफाई, खुद शराब हो गया। ये दुनिया में उस बालक को कवच देना पड़ेगा, कवच, एक शेल्टर। आज ही वर्कशॉप उसके लिए है। ये मैंने आपको थ्योरी समझा दी। ये मेरा वेलकम स्पीच है आपको इस वर्कशॉप में लाने के लिए, आपका माइंडसेट बन जाए। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में विचार है, एक तो पंडित विजय शंकर मेहता, दूसरे हनुमान जी के भक्त, तीसरे पुरुष। ये पंडित जी क्या बोलेंगे गर्भावस्था में? कोई महिला हो, एक ने तो मुझे फोन करके पूछा कि आप माँ बने हो क्या जो गर्भावस्था पे बोल रहे हो? अब हम भी चुप हो गए कि माँ तो नहीं बने भाई, पर कई माताएं जो बनी हैं वो हमारे संपर्क में है। हाँ, लेकिन मैं ऐसे कई शिशुओं को जानता हूं जो इस संसार में बिना तैयारी के आ गए। तो हमने इसीलिए ये वर्कशॉप कर लिया। तो कुछ लोगों को ये भी आश्चर्य है, ये पंडित जी को क्या सूझी, इनको क्या अकल गर्भावस्था की? हाँ, तो बिल्कुल सही। लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं
उसका आपकी गर्भावस्था से उतना लेना देना नहीं है जितना एक जान, एक भ्रूण पूर्ण जीवन लेके संसार में आ रहा है, जिसको मनुष्य कहते हैं, उसके लिए उसका थोड़ा बहुत समझ है मुझको, लड़का ही नहीं आ इसी रूप में आप लीजिएगा। तो चले, अब तक तो मैंने सिर्फ आपका मन बनाया। आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, 4 समय मैं आपसे मांगूंगा, सुबह, दोपहर, शाम और रात। मैं आपको 4 समय की कुछ क्रियाएं बताने वाला हूं। आपका टाइम टेबल बन गया होगा। बहुत सारी माताएं बहनें जो गर्भवती अपने मायके पहुंच गई होंगी, उनकी नानी एक्टिव हो गई होगी जो बच्चा आने वाला है। हमारे भारत के घरों में आज भी कम से कम पहली डिलीवरी ऐसा सोचते हैं मायके में कर लें, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ससुराल में भी हो सकती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आज का सत्र भले ही आप अकेले सुने, पर कल परिवार के साथ भी बैठ के सुनिएगा। और गर्भवती माताओं के पतिदेव जरूर मेरी बात सुने। आधी झंझट तो वो करेंगे। अगर आप पिता बनने के लिए ठीक से तैयार नहीं हैं, तो आप आने वाले शिशु के लिए अच्छा समय नहीं दे रहे। तो मेरे इस वर्कशॉप को पति पत्नी को सुनना, बल्कि मैं तो कई बार कहता हूँ सास बहू भी साथ बैठ के सुनना। आज जितनी सास गायब होंगी, कल सब आ जाना कल के सेशन। क्योंकि गर्भावस्था में हमारी माता बहन की मानसिकता पे जो जो एलिमेंट प्रभाव डालते हैं, उसमें ये 2 रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी इसी में खिंचाव आ जाता है तो असर उस पर पड़ता है। चलो, अब आपकी जो भी पारिवारिक स्थिति हो, 4 समय, सुबह, दोपहर, शाम और रात, मैं सिर्फ आपसे 4 समय के लिए कुछ ड्रिल मांगूंगा। ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा था पहला दुर्गुण दूर रखना है, मद। ये अहंकार के निकट शब्द है। गर्भावस्था में अहंकार मत पालिएगा। जब आप अविवाहित होंगी, फिर आप विवाहित हुई, एक स्त्री से आप पत्नी बनी, पत्नी से अब आप मां बनने जा रही हैं, पहली बार या दोबारा, तिबारा, इस बार अहंकार मत पालिएगा। छोड़िए। अहंकार छोड़ने का तरीका है विनम्र हो जाए। यदि गर्भावस्था में स्त्री अहंकारी है, तो आपके अहंकार का असर उस शिशु पे क्या पड़ेगा, ये सुन लो आप। वो बाहर निकल के आवेशित और आक्रोशित स्वभाव का हो जाए। क्या आप ऐसा चाहेंगे? बहुत सारी चीज डॉक्टरों ने छुड़वा दी होगी आप। हम कह रहे हैं अहंकार छोड़ दो भाई थोड़ी देर के लिए, और एक बार छूट जाएगा तो छूट ही जाएगा। विनम्रता, खुश रहने से अहंकार गिरता है। देखिए, ये अहंकार आपकी 4 बातों पे प्रभाव डालेगा: संसार, संपत्ति, स्वास्थ्य और संतान। तो चलिए, इस थ्योरी को दिमाग में बैठा लीजिए कि हम मनुष्य के शरीर में 4 बार एनर्जी लेवल चेंज होता है। सूर्योदय से 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद हमारा लाइफ एनर्जी लेवल 100% पॉजिटिव, 0 नेगेटिव। दोपहर को 50 पॉजिटिव, 50 नेगेटिव। शाम को 100% नेगेटिव, 0 पॉजिटिव। और रात को नेगेटिव को गिरना है, पॉजिटिव को उठना है। ये सब लिखा मिल जाएगा, अभी दिमाग में बस बैठा लीजिए। तो जब 4 बार आपका एनर्जी लेवल चेंज होगा, एक गर्भवती मां को ये 4 बार हम जो कह रहे हैं वो एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। क्योंकि आपका एनर्जी लेवल जो चेंज हो रहा है इस समय, वो सीधा असर उस पर कर रहा है।
तो आपकी जिम्मेदारी दोहरी है। अब तो 9 माह आप किसी और के लिए जी रही हैं। आपकी प्रत्येक सांस किसी और के लिए आरक्षित है, किसी और के लिए समर्पित है। आप एक जीवन तैयार कर रही हैं। तो 4 बार बहुत सावधान रहना। चलिए सुबह 100% पॉजिटिव आपका एनर्जी लेवल सबका है, पर आपके मामले में कुछ बात अलग है। तो मैं आपको एक डेमो दे रहा हूं। क्रिया शुरू हो रही। अच्छा, हमको योग नहीं करा रहे, हम छोटी छोटी ड्रिल दे रहे हैं। एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मांगेंगे। आप जो कर रही होंगी ना, वो हमारे ढंग से करना है बस। अब आप सुबह कब उठती हैं, आप स्वतंत्र हैं। वैसे तो उठना चाहिए सूर्योदय से 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद। तो सूर्योदय के साथ उठ जाइए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी 100% है। उसका लाभ आप लेंगी तो वो लेगा। अच्छा, ये कम वक्त इसी समय सुबह ऐसी मीठी नींद आती है। अच्छा, नींद के मामले में तो गर्भवती हो या न हो, वो तो आ ही जाती है नशिक। लेकिन गर्भावस्था में सुबह सुबह 100% पॉजिटिव एनर्जी का लाभ लेंगे तो शिशु पे पड़ेगा। तो 3 काम आपको करना है। अब कल्पना करें, आप सुबह सुबह अपने बिस्तर पे हैं, और जब आप ये तय कर लें कि अब मुझे उठना है 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, मेरी तरफ से जैसा भी आपको उठना हो, लेकिन उठते समय ये 3 क्रिया करना है। कठिन कुछ नहीं, आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं आपको फिजिकली डिस्टर्ब कर भी नहीं रहा। मैं सिर्फ आपको मोरली और मेंटली कर रहा हूं। तो जैसे ही आपकी नींद खुले, अच्छा तो यह है कि बाईं करवट पर इस समय बहुत सावधानी रखना है। तो आपके शरीर को जैसा अलाउ किया जाए आपके डॉक्टर द्वारा, वैसे उठिएगा। अब आप उठ गए। नॉर्मली हम सब पलंग पे ही सोते हैं। अब पहली स्टेप शुरू हो रही है। इसका नाम है नवजात हो जाना। नवजात को कहते हैं न्यूली बॉर्न बेबी। एक नवजात आपके गर्भ में है। अब आपको भी नवजात बनना है। तो जैसे आपने पैर पलंग से नीचे रखे, एकदम से नहीं उठना है। कमर जितनी सीधी हो सके उतनी रखना। स्पाइनल कॉर्ड जितनी स्ट्रेट होगी उतना लाभ होगा। आपके दोनों पैर के पंजे जमीन पे टिके हैं, और जमीन और आपके पैर के बीच में कोई चादर, कोई कारपेट, कोई कपड़ा हो, नंगे पैर ना रखें। कमर सीधी, आंखें बंद, और कल्पना करना कि आप स्वयं नवजात हैं। आज आपका जन्म हुआ है। अभी अभी जन्मे शिशु के आंख में, उसके शरीर में जो निष्कपटता होती है, वो आप में उतरी है। आपकी माँ इस समय आपके साथ नहीं है, आप माँ बनने वाली है। लेकिन एक नवजात शिशु को 2 ही बातों का सहारा होता है, माँ का आंचल, माँ की गोद। माँ से मिलने वाली ऊर्जा ही उसकी ऊर्जा है। तो आप अपने पैर धरती पे रखिए। आपकी माँ आपके साथ नहीं है, लेकिन धरती माता आपके साथ है। और धरती माँ में इतना ओज है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। आप सब पढ़ी लिखी समझदार हैं। आप जानती हैं कि जब हम किसी वस्तु को उछालें तो पृथ्वी नीचे खींचती है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। आप उस ग्रेविटेशनल फोर्स की ऊर्जा को सांस के माध्यम से अपनी नाभि तक लाएंगी। हल्के सांस को आप ले ही रहे हैं, लेकिन आपको सांस के लेने की क्रिया पे ऐसा ध्यान देना है कि आपने हल्की सी सांस खींची तो सांस आपके पंजों से घुटने पे आई, घुटने से जांग पे आई, जांग से पेट पे आई, और नाभि पे आपने उस सांस को रोक लिया। वो जो प्राणवायु है, उसको प्राणवायु कहते हैं सांस को।
वो पृथ्वी से उसका श्रेष्ठ ले रही है। आपने उसको नाभि पे रखा और नाभि को पंपिंग स्टेशन बना ले, हल्के से शरीर में छोड़ दी, हल्के से। ये सांस से ही करना है, आप कर लेंगे। अभी तो नहीं करा रहा हूं मैं आपको, पर मुझे सुन के आप कर लेना। तो आप महसूस करेंगे कि आपने जो श्रेष्ठ पृथ्वी का है वो लिया, और आपने लिया है तो उस शिशु को अपने आप मिलेगा। प्रतिदिन उसको पृथ्वी का ओज तेज दीजिए, जो माँ है हमारी। आप अपनी धरती माँ से श्रेष्ठ ले रही हैं, वो अपनी माँ से लेगा। सुबह ही सुबह चूंकि फिजिकली थोड़ा सा डिसऑर्डर होता है एक प्रेग्नेंट लेडी को, तो वो वैसे ही प्रेशर में उठती। पर मैं ये कह रहा हूं कि आज के बाद नियम बना लीजिए कि थोड़ी देर पैर लटका के बैठेंगे और सांस खींचेंगे पंजे से, घुटने घुटने से जांघ, जांघ से पेट, और नाभि पे रोकेंगे, हल्के से नाभि से पंप करके पूरी बॉडी में। लेकिन इस समय कल्पना ये करना है कि पृथ्वी का ओज और तेज आपने रोम रोम में डाल दिया और उस शिशु ने ले लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन सा महीना कैरी कर रही हैं, पहले से लेके 9वें तक ये करना है। किस महीने में क्या होगा मैं भागवत के आधार पर कल बताऊंगा। कब आत्मा आ जाती है, कब क्या होगा, वो हम आप आजकल तो नेट पे आपने सब पहले ही देख लिया होगा। कई लेडी डॉक्टर तो इसीलिए परेशान है कि आजकल की प्रेग्नेंट महिलाएं सब कुछ इंटरनेट पे ही दिखाती हैं, और हम क्या इलाज करें। मुझसे कई कहती, चलो वो आपका ज्ञान आप जानो, लेकिन ये ज्ञान जो अनुभूति का ज्ञान है, ये किसी साइट पे, किसी वेबसाइट से, किसी नेट से नहीं मिलेगा। ये अपनी आत्मा पे टिकने पे मिलेगा। तो पहली स्टेप हो गई, आपने अपने भीतर बेस्ट ले लिया। अब आप खड़ी हुई, आपको कोई सहारा दे रहा है या खुद सहारे से खड़ी, और अब आप चली। ध्यान से सुनिए, दूसरी स्टेप शुरू हो रही है। अपनी गर्भावस्था में अब आप पलंग से अपने वॉशरूम की तरफ जा रही हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आप जब कदम उठाएं तो एक कदम पे भगवान का एक नाम लें, दूसरे कदम पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा। बिना भगवान का नाम लिए बिस्तर से वॉशरूम, दूसरे रूम, जो भी जहां भी आप जा रही हो, पहला कदम और उसके बाद के 10-15 कदम बिना भगवान का नाम लिए न उठाएं। मेरा विश्वास करिए, अगर आप पहला, उदाहरण के तौर पे मेरे हाथ देख सकते हैं, एक कदम पे सीता, दूसरे पे राम, सीताराम। मैं सीताराम बोल रहा हूं, आप और कोई नाम ले। लेकिन जैसे ही आप पहली बार सुबह उठे, 7-8 घंटे 9 घंटे की फिजिकल रेस्ट के बाद, मेंटल रेस्ट के बाद या अनरेस्ट के बाद, जब पहली बार आपका शरीर, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट हुई, आप पृथ्वी पे खड़ी हुई, और आपने जो पहला, दूसरा, तीसरा कदम उठाया, वो भगवान के नाम से उठाना। अगर आपने अपने पहले चरण भगवान के नाम से जोड़े, तो दिन भर आपका आचरण फिर भगवान चलाए, आपको रिजल्ट मिलेगा इससे। और अब तीसरी स्टेप आ रही, बस अपने वॉशरूम में जाने के बाद जब आप ब्रश कर लें, मुंह धो लें, तो प्रतिदिन हम अपने चेहरे को देखते हैं, लेकिन एक गर्भवती स्त्री से मैं निवेदन करूंगा, आईने से हटने से पहले अपनी आंख में आंख डाल के गहराई से देखना। हो सकता है शुरू में 1-2 दिन आपको अनइजीनेस लगे, लेकिन उसके बाद आप बहुत कंफर्ट हो जाएंगे। और अपनी आंख में आंख देखने का मतलब होता है, आप खुद को देख रहे हैं। आपको लगेगा कि देखने वाला कोई और है, और जो आईने में दिख रहा है वो कोई और है। बस यहीं से आप अपने गर्भस्थ शिशु को आत्मा का प्रभाव दे सके, क्योंकि आत्मा और शरीर अलग अलग।
शरीर के लिए तो तमाम दवाइयां और जो भी केयर लेना है, लेकिन मेरी सारी बात आत्मा से जुड़ी है। ये 3 काम करना है सुबह जब एनर्जी लेवल 100% पॉजिटिव होता है। अब आपसे ना तो मैंने कोई एक्स्ट्रा टाइम लिया और ना ही कोई ऐसा काम कराया कि आपका डॉक्टर कह दे और ये मत करना, पंडित जी ने ये क्या बता दिया, यही आप कर रहे हैं। ये तो करेंगे ही नहीं भाई। पलंग पे पैर नीचे लटकाएंगे, खड़े होंगे ही। हम कह रहे हैं थोड़ी देर बैठ के पृथ्वी से ऊर्जा ले लो, उसके बाद आप चलेंगे भी सही। हम कह रहे हैं हर कदम पे भगवान का नाम ले लो, उसके बाद आईने में भी देखेंगे। हम कह रहे हैं आंख में आंख डालो, आप करके देखो। ये 3 काम। सुबह उठना कैसे हो गया। चलिए अब हम चल रहे हैं दूसरी स्टेप, दोपहर को। दूसरा दुर्गुण बता रहा हूं, पहला दुर्गुण है अहंकार। तो सुबह सुबह यदि आप ये 3 काम करें, आपका अहंकार गिर जाएगा। और सुबह सुबह यदि आप निरहंकारी हो गई, अचानक आपके व्यक्तित्व में एक विनम्रता, एक खुशी सी आ जाए, आप कोई एक दूसरी व्यक्ति हो जाएंगे। अगर गर्भवती स्त्री अहंकार के कारण दूसरों के साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर ले तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, आप जो भी करेंगे उसका सीधा असर उस पर पड़ेगा। जो आपसे पूछ रहा है मां मैं आ जाऊं, और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वो एक गुस्सैल दुनिया में आए, पर अगर वो आवेशित और आक्रोशित आ रहा है तो वो तब आ रहा है जब आप उसको ऐसा ला रहे हैं। तो सुबह सुबह निरंकारी हो गए। आइए अब दूसरी स्टेप, दोपहर को। दोपहर को हमारा एनर्जी लेवल 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव हो जाता है। और दोपहर का दुर्गुण लोभ है। अब दिन भर आपको लोगों से मिलना है। हमारी जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनको तो गर्भावस्था की एक एज तक कामकाज भी करना है और करना भी चाहिए पूरी सावधानी के साथ। तो दिन भर जो माहौल होता है उसमें मनुष्य का लोभ काम बहुत करता है। कुछ नहीं तो पुत्र पुत्री का ही लोभ उतर आता है कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, एक तो होना ही चाहिए बेटा। अच्छा जिनको बेटी हो गई वो बेटे की ट्राई कर रहे होंगे, जो सेकंड डिलीवरी चल रही होगी। तो ये लोभ है और ये असर करता है। और लोभ का दुर्गुण त्याग से खत्म होता है, त्याग से। तो दिन भर में आपके पास जितना टाइम हो, तो अब मैं आपसे निवेदन करूंगा लंच के पहले, ठीक लंच के पहले, आपका जो लंच टाइम उसके पहले आप अपनी कमर को सीधी रखना, अपना सारा ध्यान अपनी नाभि पे लगा, नेवल पोर्शन। आपका ध्यान नाभि पे है। कमर जितना अधिक सीधा कर सके सुविधा से। मैं शरीर पे बिल्कुल जोर डालने के लिए नहीं कहूंगा। मेडिकल एडवाइस के मुताबिक जो आपसे कहा जा रहा है, उसके बाद आपने अपना ध्यान नाभि पे लगाया, कमर सीधी है। अगर बैठना अलाउ नहीं तो लेटे लेटे भी कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई आपको सांस में पढ़कर, सांस में घोलकर नाभि पे रखना है। ये जो वर्कशॉप है ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको हनुमान जी और हनुमान चालीसा में रुचि है, विश्वास है और श्रद्धा है। मैं हनुमान जी का छोटा सा भक्त हूं। मेरे लिए हनुमान जी जीवित देवता है, आपके लिए भी। और हनुमान चालीसा मंत्र है। गर्भावस्था में हनुमान जी और हनुमान चालीसा को अपने से जोड़े रखिए। तो हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति अभिमंत्रित है, दिव्य है, चार्ज्ड है। तो आपको दूसरी चौपाई अपनी नाभि पे बोलना है, आंख बंद करके, भोजन के पहले। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
इसका अर्थ है आप राम जी के दूत हैं, अतुलित बल धामा, आप बहुत बलवान हैं, मां अंजनी के बेटे हैं, पवन के पुत्र हैं। तो आप ऐसे ही, मैं अंजनी के रूप में मां बन रही हूं, मेरे भीतर स्त्री हो या पुरुष हो जो शिशु है, लेकिन आप उस पर कृपा करना हनुमान जी। और ये मंत्र है, और मंत्र सांस से जुड़ जाए, मंत्र और सांस यदि चक्र पे आ जाए, जो इस समय नाभि का चक्र है जिसको मणिपुर कहते हैं, आपका जो एम्ब्लाइकस पोर्शन है, नाभि, नेवल पोर्शन, वहां बोलना है, भीतर ही भीतर एक गहरी सांस ली, उस सांस में मनी मन चौपाई बोली, वहां रखी, जैसे हवन कुंड में आहुति देते हैं, फिर सांस बाहर गई तो फिर यही चौपाई, फिर जितनी देर कर सके। घबराहट हो तो रुक रुक के करें, घबराहट हो सकती है क्योंकि हमारे पुराने संस्कार वहां पड़े हुए हैं, उसको हटाना है। ये चक्र जागृत हुआ, सीधे असर शिशु पे पड़ने वाला है, ये उसकी डाइट होगी, मोरल डाइट। और इसी समय एक प्रयोग और करना है, आप चाहें तो भोजन के बाद भी कर लें, भोजन के पहले भी कर लें। ये जो हृदय का चक्र है, हमारा हृदय, हार्ट, इसको अनाहत चक्र बोलते हैं। इसका स्वभाव है निर्भयता। और हनुमान चालीसा में 37वीं चौपाई है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। प्रतिनिधि चौपाई यही हनुमान चालीसा की मंत्र है, मंत्र। आप सांस में इसको घोल के हृदय पर रखिए, प्रसव पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। जो माताएं बहनें लगातार गर्भावस्था में हनुमान चालीसा की 37वीं चौपाई अपने हृदय पे रखेंगी, उनको एक निर्भयता, एक आनंद, भविष्य के प्रति क्या होगा, क्या होगा, कैसे डिलीवरी होगी, कैसे सब कुछ होगा, इस सब से मुक्त हो जाएंगे। मेरा विश्वास करिए, हनुमान चालीसा मंत्र है, आप ऐसा करिएगा। तो दोपहर को जब 50% एनर्जी लेवल पॉजिटिव, 50 नेगेटिव, आपको ये करना है। अब तीसरी बार एनर्जी लेवल फिर चेंज हुआ, और वो है शाम। सुबह का बिल्कुल उल्टा, सुबह 100% पॉजिटिव, 0 नेगेटिव, शाम को 100% नेगेटिव, 0 पॉजिटिव। शाम अच्छे अच्छे उदास हो जाते हैं, और गर्भवती स्त्री को भी शाम तक उसकी जो नेगेटिविटी, जो नेगेटिव एनर्जी अपना काम दिखाती है। और इस समय जो दुर्गुण हावी होता है उसको कहते हैं क्रोध। पहला था मद, दूसरा लोभ दोपहर को, और शाम को क्रोध नाम का दुर्गुण, एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट, बेचैनी, हताशा, थकान। क्रोध की ऊर्जा को संकल्प में बदल दीजिए। याद रखिए, क्रोध की ऊर्जा आपको उदास कर देगी। और उदास मां अगर गर्भवती है तो याद रखना, बच्चा जो है बहुत जिद्दी होगा, बहुत जिद्दी होगा। उदास मत हो, अपने क्रोध को कंट्रोल करना, छोड़ दीजिए ध्रुव। क्या करना है, आइए। जिन्हें हनुमान चालीसा याद है उनके लिए तो अमृत है, याद नहीं हो तो याद कर लो, कोई बात नहीं। नहीं तो हमारी ही आवाज में एक अपने मोबाइल में उसका साउंड ले लो और ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको एक क्रिया कराने वाला हूं। आप जितने लोग बैठे मुझे सुन रहे हैं, कमर सीधी करें, आंखें बंद, गहरी सांस भीतर लेंगे। मैं शब्द बोलूंगा भीतर, तो उस समय वो चौपाई भीतर जाएगी। मैं बोलूंगा बाहर, तो चौपाई बाहर आएगी। कभी नहीं भी बोलू तो आप भीतर में गहरी सांस लेंगे, और मेरी आवाज सुन के उस दोहे चौपाई को अपनी सांस में कट पेस्ट करके भीतर ले जाएंगे। चलिए, कमर सीधी, आंखें बंद, हनुमान जी का स्मरण करें। भीतर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बाहर बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। भीतर बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार,
बाहर बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भीतर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। बाहर राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भीतर महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। बाहर कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। भीतर हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। बाहर शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। भीतर विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। बाहर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भीतर सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। बाहर भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। भीतर लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। बाहर रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भीतर सहस बदन तुमरो यस गावें, अस श्रीपति कंठ लगावे। बाहर सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सह सहीशा। भीतर यम कुबेर दिखपाल जहांते, कभी कोविद कह सके कहाते। बाहर तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। भीतर तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। बाहर जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। भीतर प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल्दी लाग गए अचरज नाही। बाहर दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। भीतर राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बाहर सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भीतर आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। बाहर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भीतर नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बाहर संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। भीतर सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। बाहर और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। भीतर चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। बाहर साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। भीतर अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। बाहर राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भीतर तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बाहर अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। भीतर और देवता चित्त न धरी, हनुमत से सर्व सुख करी। बाहर संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। भीतर जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बाहर जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। भीतर जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। बाहर तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। भीतर पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। बाहर राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु स्वरूप। आंखें बंद रखिएगा, गहरी सांस लेते रहें और महसूस करें रोम रोम में हनुमत तत्व हनुमान चालीसा रूपी मंत्र से उतरा है। हो सकता है शुरू शुरू में अनइजीनेस लगे, लेकिन फिर आप पाएंगे कुछ अद्भुत घटने जा रहा है। पलकों को थोड़ा धीरे धीरे खोलिए और एक अभ्यास बनाइए। इस समय पलकों को बहुत धीरे धीरे खोला करें। एक नियम बनाइए कि 5 बजे से 7 बजे तक पलकों को कई बार बंद करें, धीरे धीरे खोलें, धीरे धीरे बंद करें। शाम के समय जब एनर्जी लेवल नेगेटिव है और अगर आप पलकों को धीरे खोलते हैं और धीरे बंद करते हैं, वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। एक काम और करिए, हम एक हनुमत हवन कराते हैं। हमारे यहाँ शांतम में होता है। मेरा आपसे, गर्भवती बहन से तो है ही निवेदन, लेकिन उनके परिवार वालों से भी है। यदि आप अपनी सासू जी के पास हो, माँ के पास हो, पति के साथ रहती हो, तो मेरा आग्रह है रोज करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो मंगलवार शनिवार। ये एक बॉक्स देख रहे हैं आप, हनुमत हवन का बॉक्स है। इसके अंदर हमने कुछ सामग्री रखी हुई है। सामग्री यह है कि इसमें गाय के कंडे हैं, छोटे छोटे केक, गाय का घी है, एक छोटा दिया है। और आपसे अनुरोध ये करेंगे कि आप इस दिए में, ये जो दिया आप देख रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे इसमें कंडे हैं,
और गाय का घी का पाउच है, ये आप हमारे यहाँ से बुलवा सकते हैं और बाद में ये सब कलेक्शन आप खुद भी कर सकते हैं। कुल मिला के गाय के कंडे, गाय का घी, अग्नि और हनुमान चालीसा से आहुति यदि आप दें, वो जो धुनी निकलेगी, वो धुनी पूरे आसपास के वातावरण को इतना पॉजिटिव करेगी। और यदि गर्भवती स्त्री उस धुनी के माध्यम से सांस ले ले, मेरा विश्वास करिए आपके गर्भ में जो शिशु है उसको ये जो सात्विक आहार मिलेगा, ये जो सात्विक सहारा मिलेगा, उसके पूरे व्यक्तित्व पे जब वो इस संसार में आएगा, आप प्रभाव देखिए। ये अंधविश्वास नहीं है, विज्ञान सम्मत बात है। आप मंगलवार शनिवार तो करिए ही करिए, मेरा आग्रह है। गाय के पास जितनी पॉजिटिव एनर्जी है किसी प्राणी के पास नहीं है। तो गाय के कंडे, गाय का घी, अग्नि, हनुमान चालीसा रूपी मंत्र। आइए, मैंने आपको सुबह, दोपहर, शाम की क्रिया बताई। अब हम चल रहे हैं रात कैसे सोया जाए। और रात का दुर्गुण है काम, वासना, विलास। इसको संयम से जी। देखिए, हम सब या तो अपने शरीर के साथ सोते हैं या दूसरे किसी के शरीर के साथ सोते हैं। ये सामान्य सोने की क्रिया है नींद के पहले। कभी आप अपनी आत्मा के साथ सोए हैं? अब आप कहें अरे क्या सोए, गिरते ही नींद आ जाती। कई तो ऐसे जैसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे धड़ से सो जाते कि उनको कुछ सोने की तैयारी भी नहीं करना। हाँ, तो शरीर के साथ सो जाओ, अपने हैं दूसरे के। लेकिन मैं जो अब आपसे क्रिया करवाऊंगा उसको कहेंगे अपनी आत्मा के साथ सो। और ये जो नींद है ये आपको सुबह अलग ही दृष्टि से उठाएगी। और ये नींद जो माँ की होगी, बच्चे को बड़ा फ्रेश कर देगी। वो बच्चा जब इस संसार में आएगा तो बहुत हल्का, विनम्र, धीर गंभीर होगा। बेचैन नींद वाली माँ का बच्चा अधीर होगा, ध्यान रखना। मनोवैज्ञानिक बात कर रहा हूं, मुझे मेडिकल साइंस को चुनौती नहीं देना, लेकिन गर्भवती माताओं बहनों का जो आध्यात्मिक विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और आपको ये करने में कोई दिक्कत भी नहीं। सोने के पहले अपने बेडरूम का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो, वहां खड़े हो जाना। कोशिश करना दोनों पैर पंजे चिपके हुए हो, हाथ छाती पर ऐसे, कोहनियां सीधी, और अपने आप को सीधे खड़े रखना। आप महसूस करेंगे आपकी बॉडी में कंपन आएगा, ऐसा लगता है गिर न जाए। पर ये दिन भर की गतिविधि का वाइब्रेशन आपको मिटाना है। बस 1 मिनट खड़े रहना। उसके बाद हाथों को धीरे से नीचे लाना, पैर थोड़े चौड़े कर लेना, और गीला कपड़ा जैसे हैंगर पे लटका दिया जाए कोई बुशर्ट, तो उसमें से पानी की बूंदें गिरती हैं, ऐसे अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। थोड़े कंधे ढीले कर दें, हाथ नीचे लटका दें, पैर थोड़े चौड़े, और महसूस करिए दिन भर का तनाव, दबाव होगा, हर एक को रहता है, वो पानी की बूंद की तरह गिर रहा है। और सोने के पहले बिल्कुल फ्री होके, तनाव दबाव से मुक्त हो, जैसे उस गीले कपड़े से एक एक बूंद गिर गई, गीलापन रह गया, भारीपन चला गया, ऐसे अपने पलंग पे फिर बैठ जाइए। दोनों बाहों के बीच में, तीसरी स्टेप, दोनों बाहों के बीच में देखिएगा, और हो सके तो पूरी हनुमान चालीसा मनी मन पढ़ लीजिए, ये आज्ञा चक्र है। उसके बाद सो जाइए। मैंने आपसे एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया, लेकिन सोने के पहले आप इतनी तैयारी जरूर करिए। बचा के रखी थी रोशनी जमाने से, बचा के रखी थी रोशनी जमाने से,
हवा चिराग उड़ा के ले गई सिरहाने से। इस शिशु को बचाना है आपको, क्योंकि जमाना तैयार है, आपको भी तैयार होगा। देवियों और सज्जनों, मैं फिर इस पूरे वर्कशॉप की जो आज की ड्रिल थी रिपीट कर रहा हूं। डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। पहले मैंने आपको ये समझाया कि ये किया क्यों वर्कशॉप। ये थ्योरी ऑफ वेव्स पे डिपेंड है। आपके शरीर से निकलने वाली तरंगे पॉजिटिव हो जाएं, इसके लिए आपको कहा कि हम शरीर, मन और आत्मा के बने हुए। फिर मैंने आपसे कहा इस गर्भावस्था में कई चीजों का परहेज है, तो 4 दुर्गुणों का परहेज करिए। मद, लोभ, क्रोध और काम। इनको मिटाना है, दूर रखना है। अपने बेडरूम में लिख के रख लीजिए, ये 4 चीजें मुझसे दूर रहेंगी। और इनको दूर करने के लिए 4 अच्छी चीजें, विनम्रता, त्याग, संकल्प और संयम, तो ये दूर हो जाएंगे। फिर मैंने आपसे कहा 4 टाइम आपको 4 ड्रिल बताई है। सुबह जब 100% एनर्जी लेवल पॉजिटिव, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले नवजात हो जाएं, धरती माँ से ऊर्जा लें, पैरों को लटका के रखना। फिर चलते समय भगवान का नाम लेना है। और तीसरी बात, मुंह धोते हुए आंख में आंख देखना। फिर जब दोपहर को भोजन करें तो हनुमान चालीसा की 2 चौपाइयां मैंने आपसे बोली, दूसरे नंबर की और 37 नंबर की। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ये दूसरे नंबर की चौपाई है। 37वें नंबर की चौपाई, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई। ये हृदय पे बोलना है जय 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 हनुमान गोसाई, और वो नाभि पे बोलना है। भोजन कर लीजिए। इसको तो आप दिन भर में 4-5 बार कर सकते हैं। मतलब 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कोई संख्या तय नहीं कि इतनी ही कर। शाम के समय आती जाती सांस के साथ हनुमान चालीसा करिए और हवन करिए। और रात को सोने के पहले मैंने कहा था हाथ जोड़ के कंपन मिटाइए, बॉडी का वाइब्रेशन। फिर निढाल हो जाएं, एक एक तनाव दबाव गिरा दें। पलंग पे बैठ के दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र पे देख के पूरी हनुमान चालीसा पढ़ दें और अपनी आत्मा के साथ सो जाएं। आप देखेंगे आपकी पर्सनालिटी में जो चेंज है, इसका सीधा असर बच्चे पे पड़ेगा। अब बहुत आसान सा काम मैंने आपको बताया है, लेकिन किसी की पूरी जिंदगी पे असर पड़ने वाला है। मैंने इस वर्कशॉप को डिजाइन ही इतना इजी किया, इसमें कोई लोड नहीं है, और ये सारा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है, होना भी चाहिए, कि भाई कल आप क्या कराएंगे। जब आपने आज कर दिया तो कल इसी से जुड़ जाए अगली स्टेप, अपने परिवार के साथ बैठना, पूरे परिवार के साथ। कल मैं आपको थोड़ा विवाह की थ्योरी बताऊंगा कि विवाह क्यों करते हैं, और विवाह का सबसे अधिक असर स्त्री पे क्या पड़ता है, गर्भावस्था में ससुराल की क्या भूमिका हो, और वो जो मानव भ्रूण है जिसको एम्ब्रो कहते हैं, वो 9 महीने में क्या शेप लेता है, भागवत के अनुसार बताऊंगा मैं। आपका मेडिकल साइंस तो आप अभी खोलिए नेट पे, तो आपको तुरंत मिल जाएगा किस महीने क्या है, पर वो ये नहीं बताएगा कि कौन से महीने आत्मा का प्रवेश होगा, कौन से महीने उसकी बुद्धि चालू हो जाएगी। तो मैं आपको थोड़ा कल वो भी बताऊंगा। और हनुमान जी के कौन से गुण हमारे बच्चे के भीतर उतरे, कल इस पे भी बात करें। तो जिनकी संतानें हो चुकी हैं, जो लालन पालन कर रही हैं, बच्चे मान लो 1 साल के हो, 2 साल के हो, और बच्चे तो बच्चे ही है, 21 साल वाले भी कोई कम तकलीफ नहीं देते आजकल। आपको सारे ट्रीटमेंट मिल जाएंगे, और 21 तो 21, 42 साल वाले भी प्राण खा रहे हैं माँ बाप के, जिनके 65 के हो गए माता पिता। औलाद बड़ी प्यारी चीज होती है साहब, आखिरी सांस तक परीक्षा लेती है आपकी। तो कल अपन सबका ही निपटारा कर देंगे, पूरे खानदान के साथ बैठिएगा। किसी नव जीवन के आगमन की तैयारी हल्के फुल्के न कर ले। हम वैष्णव लोग हैं, हम प्राण को बहुत महत्व देते हैं। हमारे लिए संतान की उत्पत्ति पशु जैसी क्रिया नहीं है, हम मनुष्य हैं। और मैं तो हनुमान जी का छोटा सा भक्त हूं। तो मेरा सारा कहने का, समझाने का जो अप्रोच है, वो हनुमान जी का माध्यम है। हनुमान जी योगी है। आप और आपकी संतान समय रहते हनुमान जी से जुड़ जाए।
मैं विश्वास दिलाता हूं, जीवित देवता है। परेशानियां, दिक्कत, संकट किसी के कम नहीं होंगे। आप में से अनेक गर्भवती माताएं बहनें एक अलग किस्म के दबाव से गुजर रही होगी। मैं प्रणाम करता हूं कि केवल और केवल स्त्री के पास ये सहन शक्ति है कि वो ऐसी अवस्था में भी अपने संघर्ष को निकाल के ले जाती है। इसलिए खास तौर पे पुरुषों से कहता हूं, आप इस समय अपने आप को बदल लें। आप इस समय जितनी सेवा उस गर्भवती की, जो भी आपका रिश्ता हो उससे, आप जितनी सेवा उसकी करेंगे, सारी सेवा परमात्मा के चरणों में जा रही है। किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, कोई आरती करने की जरूरत नहीं है। सारे तीर्थ उस 9 माह में हो जाएंगे। परमात्मा देख रहा है। ये वर्कशॉप सिर्फ इसीलिए आयोजित किया है। तो कल सपरिवार आइएगा, हम तैयारी करेंगे एक नव जीवन की। आज हमने लालन पे जोर दिया, कल पालन पे जोर दें। अच्छा, एक बात तो करिए, थोड़ा मुस्कुराइए। आप लोगों ने तो इतना सीरियसली मेरे व्याख्यान को सुना जैसे आप मैटरनिटी होम के बाहर बैठे हो और डॉक्टर आगे रिजल्ट बताने वाला। इतना टेंस लेके क्यों सुन रहे? खुश रहें, खुश रखिए। मैं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में आए। कल मिलेंगे बहन जी, तैयारी रखिएगा। मैं अंशु हर्ष बहन जी का विशेष रूप से आभार भी व्यक्त करूंगा, उन्होंने पूरी व्यवस्था को ठीक से संभाला है। हमारी स्नेहा राय बहन जी वो उस व्यवस्था को देख रही हैं। कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है